आइए समझते हैं क्या बोलता है कि 1,02,400 जो पैसा है वो जो है ना सो 3 साल में 14,000 मतलब कि 14,05,800 हो जाता है। कितना साल में? 3 साल में। तो भाई साहब पहले था 1,02,400 और क्या हो गया? हो गया 14,05,800 हो गया। तो रेशियो निकालेंगे तो ये रेशियो ये से कट जाएगा और ये कट जाएगा कितना? 5 दूनी 10 है ना, 2 एकम 2 है ना, और 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा कितना? 7 दूनी 14 है ना, और 2 दूनी 4 729 आ जाएगा। ये 3 साल में 512 जो है ना वो 729 के बराबर हो जाता है। मतलब 312 से बढ़ करके 729 हो जाता है 3 यूनिट में, 3 साल में। कितना साल में? 3 साल में। यदि 1 साल का बात करें कि 1 साल में कितना बढ़ेगा तो आप इसको क्या कर दो? क्यूब रूट निकाल दो। क्या निकाल दें? क्यूब रूट। इसे यदि आप क्यूब रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा कि 1 साल में, कितना साल में? 1 साल में जो प्रिंसिपल है कितना बढ़ से कितना हो गया। जो प्रिंसिपल पहले यदि 512 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा, क्यूब रूट निकालेंगे तो आएगा 88 64 8 512 और 729 का कितना आएगा? 9 आएगा, 80 9 729 होता है। यानी कि इसको लिख सकते हैं 9 गुना 9 गुना 9 है ना, और इसको लिख सकते हैं 8 गुना 8 गुना 8। ठीक है ना? तो ये 9 आ गया, 8 आ गया। कहने का मतलब है कि 1 साल में 8 से बढ़ करके ये 9 यूनिट हो जाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका, इंटरेस्ट कितना आया? पहले था प्रिंसिपल 8 और बढ़ करके हो गया 9 यानी 1 यूनिट बढ़ा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 1 है। कितना से? 8 से। तो प्रिंसिपल हो गया 8 गुना 100। इंटरेस्ट निकालने के लिए जितना इंटरेस्ट लगा, जिस चीज पर जितना इंटरेस्ट लगा, 1 इंटरेस्ट लगा कितना पे? 8 पे। तो 8 लिखे गुना 100 और ये जो है ना 1/8 जो होता है, आप इसको कैंसिल करेंगे तो 4 दूनी 8 4 25 100 25/2 यानी कि 12.5 12.5 आपका ऑप्शन नंबर ए। बात करें अगला सवाल यदि चले तो देखते हैं अगला सवाल। और अगला सवाल ये है आपके लिए, इसको थोड़ा कर देते हैं बड़ा। लीजिए हो गया, ये बड़ा हो गया। तो भाई साहब सवाल क्या है कि कुछ पैसा जो है ना सो अपने आप का ट्रिपल हो जाता है, मतलब 8 गुना हो जाता है 3 साल में। तो रेट कितना है? किस रेट से वो इंक्रीज हुआ? मतलब कि 3 साल में वो अपने आप का 8 टाइम्स हो गया 3 साल में। पहले कुछ था प्राइस है ना, और फिर वो जो है ना सो कितना साल में? पहले एक था समय जो 1 यूनिट था और वो 8 साल में कितना साल, सॉरी 3 साल में कितना हो गया? 8 गुना हो गया 3 साल में ही है। ये 3 साल में कितना साल में है? 3 साल में। हमको ये पता करना है कि 1 साल में कितना बढ़ा है, तो इसको क्यूब रूट कर दो। क्यूब रूट कर देंगे तो आ जाएगा 1 साल में। तो 8 का क्यूब रूट होता है 2, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है और 1 का तो 1 ही होता है। यानी कि पता चला कि 1 साल में 1 यूनिट बढ़ा है। 1 साल में कितना बढ़ा है? 1 यूनिट बढ़ा है। तो 1 यूनिट लिखेंगे। प्रिंसिपल कितना था? 1 था, तो 1 लिखेंगे गुना 100 यानी कि कितना परसेंट बढ़ा है? 100%। कितना? 100%। अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसको थोड़ा कर लेते हैं बड़ा और समझते हैं फिर क्या होता है। ये भाई साहब क्या बोलता है कि किस रेट से 2 साल में 2304 जो है ना 2304 वो जो है ना सो 2500 के बराबर होगा, 2500 के बराबर हो जाता है। किस रेट से? तो इसका रेशियो निकालेंगे तो 4 का कैंसिल करें तो 4 25 हो जाएगा 20 है ना, बच गया 3 तो 4 7 28 2 बच गया तो 4 6 24 4 से कटे तो 4 6 24 या 1 बच गया तो 4 दूनी 8 4 5 20। ये है 2 साल का। कितना साल का है? 2 साल का।
आप 1% निकालना चाहते हैं तो इसका स्क्वायर रूट कर दे। क्या कर दे? स्क्वायर रूट कर दे, है ना। तो 576 का होता है 24 गुना 24, कितना होता है? 24 का स्क्वायर रूट होता है, मतलब 576 का स्क्वायर रूट होता है 24, और 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, कितना होता है? 25। तो भाई साहब कितना बढ़ा? कितना यूनिट बढ़ा? 1 यूनिट बढ़ गया। प्रिंसिपल था 24 और अमाउंट है 25, कितना बढ़ा? प्रिंसिपल है 24, अमाउंट है 25, तो कितना बढ़ा? बढ़ करके 1 यूनिट बढ़ गया, तो 1 यूनिट लिखेंगे। इंटरेस्ट कितना परसेंट है? इंटरेस्ट का कितना परसेंट है? तो इंटरेस्ट परसेंट निकालने के लिए, या तो बोल सकते हैं रेट परसेंट निकालने के लिए, रेट मतलब कितना, कि शुरुआत में जो मूल्य था, और शुरुआत में था, है ना। रेट मतलब कितना, कि कितना बढ़ा, कितना इंटरेस्ट लगा। तो इंटरेस्ट लगा आपका 1 यूनिट इंटरेस्ट है, कितना पर? 24 पर। 24 पर 1% का इंटरेस्ट है, तो फिर 100 पर कितना, और यही निकल गया 8%। कैंसिल करेंगे तो 4 से कैंसिल कीजिए, 4 से 24 और 4 25 से 100, यानी कि 25/6, और 25/6 मतलब 6 चौके 24 और 2 25% आपका आंसर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन